महादेव कहते हैं कि मन को काबू में करने का सबसे सीधा उपाय है चुप लगाकर बैठना। कुछ समय के लिए मन को छोड़ देना, जहां वह जाना चाहे जाए। तुम पूरी दृढ़ता से सोचते रहो, मैं दर्शक हूँ, साक्षी हूँ, बैठे बैठे मन का डूबना उतराना देख रहा हूँ। हमारा मन ऐसे न जाने कितने अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि हर एक हिस्से आपके व्यवहार पर अलग अलग तरह से प्रभाव डाल सकते हैं। आप अपने मन के किसी हिस्से के प्रभाव को बदलना जरूर चाह सकते हैं। जैसे कि आपके मन का एक हिस्सा आपके अच्छी तरह से भरपूर मात्रा में कैलोरी लेने के बारे में परवाह कर सकता है और आपके मन में रिच फैटी फूड्स लेने की इच्छा जगा सकता है, तो वहीं दूसरा भाग ऐसा महसूस करता है कि आगे आने वाले वक्त के लिए जरूरत से ज्यादा लिया हुआ भोजन आपकी हेल्थ को और फिजिकल इमेज को बर्बाद कर सकता है। अपने मन पर काबू पाने के लिए सबसे पहले उन व्यवहारों पर आत्मनियंत्रण करना जिन्हें आप बदलना चाहते हैं सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम आपको अपनी वीडियोस में ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप आपके मन को और आपके व्यवहार को पूरी तरह से बदल सकते हैं। महादेव कहते हैं कि पहला, अलग तरह से सोचना। किसी भी बात को बार बार दोहराना बंद करें। हो सकता है कि आप खुद को न चाहते हुए भी कुछ नेगेटिव सोचता हुआ पाएं। यहाँ पर ऐसी न जाने कितनी ट्रिक्स मौजूद हैं जिनको अपनाकर आप न सिर्फ आपके मन पर काबू पा सकते हैं, बल्कि बेमतलब की बातों को दोहराना भी छोड़ सकते हैं। जो सबसे बुरा हो सकता है उसके बारे में सोचें। हालांकि आपको ये कुछ उल्टा जरूर लग सकता है और ऐसा भी लग सकता है कि ऐसा करके आप बातों को और भी ज्यादा दोहराने वाले हैं, लेकिन आप जब सबसे बुरे के बारे में सोचते हैं और तभी उसे किस तरह से हैंडल कर पाएंगे के बारे में सोचते हैं, तब असल में आप कुछ ऐसी कल्पना कर रहे होंगे कि आप किसी परिस्थिति को हैंडल करने के लायक हैं और इससे आपकी चिंता कम होने में मदद मिलेगी। अपने लिए चिंता करने का समय निर्धारित करें। अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने के लिए एक समय अलग निकाल लें। अब आप इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि इस प्रॉब्लम को आपकी तरफ से जितनी अटेंशन मिलनी चाहिए थी उतनी मिल चुकी है। ये आपको न चाहते हुए भी किसी वक्त आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने से बचाने में मदद करेगा। वॉक के लिए निकल जाएं। बाहर निकलने से आपका मन चिंताओं से दूर हो जाता है। अब ये या तो इसके अपनी एक्सरसाइज हो जाने के कारण होता है या फिर इसलिए होता है क्योंकि आप कुछ दूसरी और नई इंफॉर्मेशन को ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका मन कुछ कम विचलित करने वाली बातों की ओर लग जाता है। महादेव कहते हैं कि अपने आप पर और आप बदल सकते हैं, इस बात पर विश्वास रखें। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप बदल सकते हैं तो आप फिर उतनी कड़ी मेहनत नहीं कर सकेंगे जितनी कि आप कर सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप आपकी प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात को अपने मन में रखने की कोशिश करें कि आप आपकी सोच पर काबू पा सकते हैं और आप बेहतर बन सकते हैं। अधिक प्रभावी लाइफस्टाइल पाने के लिए पुरानी आदतों को त्यागें। आपका अवचेतन मन, जहां आपकी सभी आदतें रिकॉर्ड होती हैं, एक कंफर्ट जोन है जो फेमिलियर, सेफ्टी और कॉन्फिडेंस की भावना प्रदान करता है। आप हर दिन वही काम कर सकते हैं, समान राह पर चल सकते हैं, कोई जोखिम नहीं उठा सकते। लेकिन आपके साहसिक सपनों और महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्या? कुछ महान चीजें करने के लिए, साथ ही एक व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ने और विकसित होने के लिए आपको इस कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा और बेहतर कल की तलाश में कुछ जोखिम उठाने होंगे। स्टडीज के मुताबिक ऐसे लोग जो इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं, वो उन लोगों के मुकाबले ज्यादा बेहतर अपेक्षित सुधार कर पाते हैं जो अपनी स्किल्स और गुणों को अपरिवर्तनशील और एकदम फिक्स मानते हैं।
महादेव कहते हैं कि आपकी क्षमताओं को लेकर आशावादी बने रहें। आप ऐसा जरूर सोच सकते हैं कि अपने आप को नियंत्रित करने के लिए आपको आपकी क्षमता के बारे में सटीक होना महत्वपूर्ण है। हालांकि स्टडीज से पता चलता है कि आपके व्यवहार को नियंत्रित करने की आपकी क्षमता के बारे में अत्यधिक आशावादी होने से आप अपने आप को और भी आत्मनियंत्रण प्रदान कर सकते हैं। 2. आशावादी बनने के लिए खुद से हमेशा ये बात बोलते रहें कि आप सफल होंगे और आप बार बार धीरे धीरे चलते हुए आपके मन को काबू में भी कर सकेंगे, फिर चाहे अभी इस वक्त आपको इस पर भरोसा न भी क्यों न हो। अपने आप को कुछ ऐसे वक्त के बारे में भी याद दिलाते रहें जब आपने जरूरत पड़ने पर अपने मन पर काबू पाया था। आपके पास मौजूद आपकी केवल इन सफलताओं पर ही ध्यान लगाएं, न कि आपके मौजूद किसी भी आत्मनियंत्रण विफलताओं पर। महादेव कहते हैं कि आप जिसे नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं उसका एक बार फिर से मूल्यांकन करें। आप जिस बात या विचार पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं उसे देखने के नजरिए को बदल दें। जैसे कि आपके मन का एक हिस्सा सच में वाइन पीना चाह रहा है लेकिन आप ड्रिंकिंग छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसा सोचना शुरू कर दें कि ड्रिंकिंग एक पॉइजन जहर है। ऐसा सोचें कि ये आपके पूरे शरीर से गुजर रहा है, आपके सारे सेल्स और ऑर्गन को खराब कर रहा है। स्टडीज में दर्शाया गया है कि किसी भी इंसान के द्वारा चाही गई चीज को किसी अनचाही चीज की तरह देखना शुरू करना, पुनः मूल्यांकन उस चाही हुई चीज को पाने की इच्छा को काबू कर सकती है। 3. ऐसा करने के लिए कुछ इस तरह के विचार अपनाने की कोशिश करें कि आपके द्वारा चाही हुई चीज अब वैसी नहीं रही जैसी वो पहले हुआ करती थी, वो बदल चुकी है। अतिसंवेदनशीलता को कम करें। अतिसंवेदनशीलता का मतलब किसी एक घटना के नेगेटिव एक्सपीरियंस को लेना और फिर इसे आपके अन्य अनुभवों से जोड़ना या फिर इसके ऊपर अपने आगे आने वाले समय की भविष्यवाणी करने लगना। जैसे कि ऐसा कोई इंसान जो बहुत ज्यादा संवेदनशील है वो कहेगा कि मेरा बचपन बहुत बुरा गुजरा है तो अब मुझे अपनी लाइफ में हमेशा कठिनाई ही मिलेगी। इस तरह के विचारों को रोकने के लिए आपको 4 कड़ी मेहनत करके और दृढ़ता से अपना भविष्य बदलने की जिम्मेदारी खुद पर लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपका बचपन बहुत कठिन दौर से गुजरा है और आपको लगता है कि आपकी लाइफ हमेशा ही ऐसी ही रहने वाली है, तो आपको उन तरीकों की पहचान करनी होगी जिनमें आप अपना जीवन सुधारना चाहते हैं और उन्हें सुधारने के लिए काम करते रहना होगा। उदाहरण को ही आगे लेते हैं, हो सकता है कि आप लाइफ में और भी सच्चे रिश्ते और एक बेहतर जॉब पाना चाहते हैं। आप इन चीजों को पाने के रास्तों के बारे में रिसर्च कर सकते हैं और फिर उन्हें पाने के लिए अपने लिए लक्ष्य तैयार कर सकते हैं। हर बात को अपने पर लेना बंद करें। ये एक तरह से विचारों का एक जाल होता है जिसमें आप हर उस चीज के लिए खुद को दोषी या जिम्मेदार ठहराने लगते हैं जो आपके काबू में ही नहीं। जैसे कि अगर आपकी बेटी स्कूल में गिर जाती है तो शायद आप ऐसा सोच सकते हैं कि मेरी ही गलती है कि वो गिर गई, जबकि असल में वो परिस्थिति तो आपके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है। 5. इस तरह की भावना को कम करने के लिए हर उस घटना के बारे में सावधानी से और लॉजिकली सोचने की कोशिश करें जिन्हें आप खुद पर थोप रहे हैं। खुद से कुछ सवाल पूछना आपकी मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए आप खुद से पूछ सकते हैं कि जब मैं उस वक्त स्कूल में उसके साथ ही नहीं थी तो मैं ऐसा कर सकती थी जिससे वो गिरने से बच जाती। एकदम से निष्कर्ष पर पहुंचना बंद करें। ये भी एक तरह का विचार जाल है जिसमें कुछ विचारों को बिना किसी सबूत के उन पर अपने विचार देने के बारे में सोचना शामिल है। 6. जैसे कि एक ऐसा इंसान जो सीधे निष्कर्ष पर पहुंचा करता है वो बिना उसकी शंका की पुष्टि करने वाले किसी सबूत के ऐसा सोच सकता है कि एक कोई इंसान उसे पसंद नहीं करता।
निष्कर्ष पर कूदना बंद करने के लिए आप किसी भी जजमेंट पर पहुंचने से पहले कुछ समय रुककर और उस बारे में सोच सकते हैं। आप अगर आपके विचारों को लेकर खुद से सवाल करेंगे तो भी आपको मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या मुझे मेरे इन विचारों के बारे में पक्की जानकारी है। आप अगर चाहें तो खुद से आपके विचारों की सच्चाई के सपोर्ट में कुछ सबूतों की मांग भी कर सकते हैं। पहले वाले उदाहरण का इस्तेमाल करके ऐसा इंसान जिसे लगता है कि कोई उसे पसंद नहीं करता, वो उस इंसान के साथ बातचीत करके अपने इस दावे को साबित करने के लिए कुछ पुख्ता सबूत जुटा सकता है। कैटास्ट्रोफाइजिंग बंद करें। ये नेगेटिव विचारों का एक जाल है जिसमें इंसान किसी एक अलग ही दिशा में सोचने लगता है। जैसे कि एक ऐसा इंसान जो किसी टेस्ट में फेल होने के बाद कैटास्ट्रोफाइजिंग करता है, वो ऐसा सोच सकता है कि मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई, अब मुझे कभी एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। 7. इसे रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव तरीके से सोचना शुरू कर दें। आप अगर चाहें तो खुद से कुछ सवाल भी कर सकते हैं जो इसके पीछे के लॉजिक को और कारण को दर्शा सकें। उदाहरण के लिए एक ऐसा इंसान जो टेस्ट में फेल हो गया है और उसे लगता है कि उसकी लाइफ बर्बाद हो गई है क्योंकि इसकी वजह से उसे अब कभी एक अच्छी जॉब नहीं मिल सकेगी, वो खुद से ऐसा पूछ सकता है, क्या मैं किसी ऐसे इंसान को जानता हूँ जो किसी टेस्ट में फेल होने के बाद एक अच्छी जॉब कर रहा है या खुश है? अगर मैं किसी को जॉब देने वाला हूँ तो क्या मेरा पूरा निर्णय बस उसकी किसी एक क्लास की ग्रेड पर निर्भर करेगा? महादेव कहते हैं कि दूसरा, अच्छी आदतें बनाना। अपनी लाइफ के लिए एक प्लान तैयार करें। अगर आपके पास अपनी लाइफ की चाहतों के लिए एक स्पष्ट रास्ता मौजूद होगा तो ऐसे में आपके आगे के समय तक आपको चोट पहुंचाने वाले प्रलोभनों से प्रभावित होने की संभावना कम हो सकती है। आप लाइफ से जो भी बड़ी चीजें पाना चाहते हैं उन्हें लिखकर रख लें। क्या ये एक अच्छा करियर है? एक दिन आपकी अपनी एक फैमिली बनाना है। फाइनेंशियल रूप से मजबूत बनना है। 8. आपको इस एक्सरसाइज के एक हिस्से के तौर पर आपको इन लक्ष्यों को पाने के लिए बहुत ज्यादा विस्तृत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। बस इसकी जगह पर बस आपके लक्ष्य को ध्यान में रखना याद रखें ताकि आप अपने जीवन में ट्रैक पर रह सकें। अपने पर्सनल लक्ष्य तैयार करने के लिए ये याद रखना जरूरी है कि आप अपने लिए कुछ बेहद कठिन लक्ष्य ना तैयार कर लें, नहीं तो आप असफल हो जाएंगे और आपकी प्रेरणा खत्म हो जाएगी। इसकी जगह पर कुछ बड़े लक्ष्य जैसे कि सॉफ्टवेयर कोड करना सीखना तैयार करें, लेकिन उन बड़े बड़े कठिन लक्ष्यों को कुछ छोटे और पाने योग्य लक्ष्यों में बदलना न भूलें। इस तरह से आप अपनी प्रोग्रेस की वास्तविक मात्रा को देख सकते हैं, क्योंकि आप अपने ज्यादा दूरस्थ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। अगर आपकी इच्छा न हो तब भी मुस्कुराए। नेगेटिव फीलिंग्स आपका खुद पर से काबू कम कर सकता है और आपके लिए आपके मन पर काबू पाना और भी कठिन बना सकता है। 9. मुस्कुराना नेगेटिव फीलिंग्स को कम करने का एक सबसे अच्छा तरीका है। असल में अंदर से खुशी महसूस करने के विचार के कारण आप और भी ज्यादा वास्तविक हंसने लगते हैं और आपकी इस हंसी के कारण आप खुद को और भी ज्यादा खुश महसूस करने लगते हैं। महादेव कहते हैं कि दूसरों के ऊपर आपका समय या पैसा खर्च करें। रिसर्च के अनुसार दूसरों के लिए कुछ करने से खुशी और सलामती की भावना में बढ़त होती है। खुशी और सलामती की भावना आपके सामने आपकी अपनी इमेज को सुधारती हैं और ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स को कम करती हैं जो आपके खुद पर काबू पाने को कठिन बना देता है। 11-12 आप दूसरों के ऊपर किस तरह से आपका वक्त या पैसा खर्च करते हैं, असल में ये कोई मायने नहीं रखता। जरूरी तो ये है कि आप और आप जिसे ये दे रहे हैं वो इसकी कदर करें। खुद अपने लिए बाधाएं तैयार करें।
अपने मन पर काबू पाने का एक तरीका ये भी है कि वो जो कुछ पाना चाहता है आप उसके लिए वो पाना कठिन बना दें। ये जो एक्स्ट्रा मेहनत होगी वो आपके मन के हिस्से के जीतने और आपके व्यवहार को प्रभावित करने की संभावना कम करेगी। जैसे कि आप अगर आपके मन के उस हिस्से पर काबू पाना चाहते हैं जो टीवी देखना चाहता है, जबकि वही दूसरा हिस्सा आपके टीवी देखने के समय में कमी करने की इच्छा रखता है, तो ऐसे में आप आपके टीवी के रिमोट कंट्रोल को किसी ऐसी कठिन जगह पर रख सकते हैं जहां पर पहुंच पाना मुश्किल हो। 13 एक और दूसरा उदाहरण लें तो जैसे कि आप सुबह बार बार स्नूज बटन अलार्म को बंद करना को दबाते हैं, तो ऐसे में आप आपकी अलार्म क्लॉक को बेड से दूर कहीं रख सकते हैं ताकि आपको उसे बंद करने के लिए बेड से उठकर जाना पड़े। एक और उदाहरण, अगर आपको खुद को सेक्स से बचने में परेशानी हो रही है और आप अपने इस बर्ताव को बदलना चाहते हैं, तो खुद को ऐसी किसी भी परिस्थिति में डालने से बचें जो सेक्स की ओर जाती हो। आप बार नाइट क्लब में जाना बंद कर सकते हैं और आप हर उन लोगों का नंबर भी डिलीट कर सकते हैं जिनके साथ आप कभी डेट किया करते थे। आपके द्वारा खुद पर काबू पाने के सफल प्रयास की तारीफ करें। जब आप सफलतापूर्वक आपके मन पर काबू पा लें, तब खुद को पुरस्कृत करना न भूलें ताकि आप आगे भी ऐसा करना जारी रख सकें। 14 उदाहरण के लिए, जैसे आपको एक्सरसाइज करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, लेकिन आप फिर भी खुद को ये करने के लिए फोर्स करते हैं, तो इसके बाद खुद को एक चॉकलेट देकर या फिर आपकी पसंद का कोई टीवी सीरियल देखकर पुरस्कृत करें। ध्यान रहे कि आप खुद को बहुत ज्यादा भी पुरस्कृत ना करने लग जाएं, नहीं तो आप खुद को आउट ऑफ कंट्रोल पाएंगे और आप फिर से उसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। उदाहरण के लिए, अगर अपना वजन कम करना आपका लक्ष्य है और न चाहते हुए भी आप आपके मन को काबू करके एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर ऐसे में बहुत सारी चॉकलेट्स खाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप आपके किए कराए पर पानी फेर देंगे। खुद को काबू करने के असफल प्रयासों के लिए अपने आप को दंड भी दें। बिल्कुल सफल होने पर खुद को पुरस्कार देने की ही तरह असफल होने पर खुद को दंडित करना भी जरूरी है। ये आपको भविष्य में मदद करेगा। असल में स्टडीज के मुताबिक सजा मिलने का डर लोगों को खुद पर काबू पाने के लिए कठिन परिश्रम करने पर मजबूर कर देता है। 15 सजा के प्रभावी होने की पुष्टि करने के लिए इसे अपनी किसी फैमिली मेंबर को या फिर फ्रेंड या पार्टनर के हाथों में सौंप दें और उन्हें ऐसा निर्देश देकर रखें कि आप जब कभी भी खुद पर काबू पाने में असफल हों, तब वो आपको सजा दें। उदाहरण के लिए, वो आपकी मिठाई छिपा सकते हैं और अगर दिन के खत्म होते तक आप खुद पर काबू पाने के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो आपकी उस मिठाई को पूरी तरह से आपसे दूर कर सकते हैं। महादेव कहते हैं कि स्ट्रेस कम करें। मन और शरीर बहुत गहराई के साथ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मन आपके शरीर को तनाव दे सकता है और शरीर पर मौजूद साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आपके मन को स्ट्रेस दे सकती है। 16 जब लोगों पर स्ट्रेस होता है तो वे स्ट्रेस के असली कारण से निपटने के लिए पूरी तरह से आत्मनियंत्रण पर जोर डालते हैं और अक्सर बाद में आत्मनियंत्रण कम कर देते हैं। 17 इसलिए आपकी खुद को काबू में कर सकने की एनर्जी को बचाने के लिए आपको अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना जरूरी होता है। यहाँ पर स्ट्रेस को कम करने के ऐसे न जाने कितने ही साबित हो चुके तरीके मौजूद हैं और ये कुछ हद तक काम भी करते हैं। 18 गहरी पेट की सांस लेने जैसी रिलैक्सेशन तकनीकों का इस्तेमाल करें, जिसमें गहराई से सांस लेने और कुछ सेकंड के लिए अपनी सांस पकड़ना शामिल है, फिर धीरे धीरे कई सेकंड के दौरान बाहर निकालना शामिल है। आप अगर चाहें तो किसी एक आरामदायक शब्द जैसे शांति पर भी आपके मन को केंद्रित कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज अपनाएं जो आपको गहरी सांसें लेने में और आपके मसल्स को तनाव कम करने में मदद कर सकें।
अपने फ्रेंड और फैमिली से बातें करें, जैसे कि सोशल सपोर्ट काफी हद तक स्ट्रेस से निपटने में मदद कर सकता है मेरे भोलेनाथ। सुख देना तो इतना देना कि मन में अहंकार न आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था न चली जाए। कोई कहे शिव शंभु और शंकर, कोई कहे कैलाशपति, कोई कहे भूतनाथ, मैं तो कहूँ सबकी सुनो बाबा भोलेनाथ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।